रहमान स्टूडेंट्स, इससे जो पिछली स्लाइड थी उसमें मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, आबाओ अजदाद, औलाद और नबूवत के दौर के जो अहम वाक़यात थे वो डिस्कस किए। अब ये जो स्लाइड है इसमें कुछ वाक़यात जो नबूवत के रह गए थे, एक तो मैं वो डिस्कस करूँगा, उसके साथ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फिर हिजरत फरमा गए मदीना की तरफ तो हिजरी साल के वाक़यात को डिस्कस करूँगा। तो बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। बकाया जो हमारे पहले वाली स्लाइड से बचे क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नबी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अहम तरीन सवाल, 10 नबवी का साल जो है इसको आमुल हुज़्न कहते हैं। क्यों कहते हैं? चचा अबू तालिब की वफात हुई 10 नबवी को, अम्मी खदीजातुल कुबरा की वफात भी हुई 10 नबवी को, चचा अबू तालिब की वफात के 3 दिन बाद, तो इस वजह से 10 नबवी को आमुल हुज़्न कहते हैं। सफर ताइफ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 नबवी को ही ताइफ के अंदर तशरीफ ले गए और बनु सकीफ कबीला था ताइफ में जिसने अल्लाह के नबी को पत्थर मारे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जख्मी होकर ताइफ की वादी से निकले, उतबा और शैबा इनके बागात की दीवार थी जिसके साथ अल्लाह के नबी ने पनाह दी। मेराज का वाकया ये भी 10 नबवी को हुआ, ये ईसवी साल में 621 ईस्वी को हुआ। नमाज कब फर्ज हुई यहां पे क्लियर कर ले 10 नबवी को, क्योंकि अल्लाह के नबी मेराज पे जब तशरीफ ले गए तो मेराज के वाक़े में तोहफा नमाज का दिया गया। वाक़या सिर्रा के नाम से कुरान में वाक़या मेराज को याद किया गया। अल्लाह के नबी जब मेराज पे तशरीफ ले गए उस रात क़याम कहां पे फरमा रहे थे? उम्मे हानी के घर थे। उम्मे हानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचा ज़ाद बहन थी। उम्मे हानी के वालिद का नाम अबू तालिब था। ये पेपर में एक एमसीक्यूज़ आता है। अब अल्लाह के नबी का सफर मिराज जो शुरू हुआ उसके बारे में आने वाले अहम सवालात। पहला, अल्लाह के नबी मक्का से मिराज के लिए रवाना हुए। मक्का से मस्जिद अक्सा गए। मस्जिद अक्सा से आगे वहां पे पहले आसमान पे गए और हजरत आदम से मुलाकात हुई। ये पेपर में एमसीक्यूज़ आता है। दूसरे आसमान पर किससे मुलाकात हुई? ईसा और यहया अलैहिस्सलाम से। तीसरे आसमान पर यूसुफ अलैहिस्सलाम से। चौथे आसमान पर हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम। पांचवें पर हजरत हारून। छठे पर हजरत मूसा। सातवें पर हजरत इब्राहिम और उससे ऊपर अल्लाह पाक से मुलाकात बैतुल मामूर, आखिरी मकाम। यहां से वापस फिर होते हुए इस तरह आए अल्लाह के नबी, वापिस आके दोबारा पहुंचे मस्जिद अक्सा। मस्जिद अक्सा पहुंच के तमाम अंबिया की जमात करवाई। कहां पे? मस्जिद अक्सा के अंदर। ये सवाल पेपर में आते हैं, किस आसमान पर किस नबी से मिले। इसके साथ बुराक वो जानवर था जिस पे सवार होकर अल्लाह के नबी गए। बुराक मस्जिद अक्सा में रुक गया और वहां से आगे जिब्राइल अमीन लेके गए। ये थे मेराज के मुताल्लिक आने वाले सवाल। सिदरतुल मुंतहा, जिधर से अल्लाह के नबी के साथ जिब्राइल अमीन आगे जाना रुक गया। आपको पता है जिब्राइल ने कहा इससे आगे मेरे पर जल जाएंगे। वो मकाम सिदरतुल मुंतहा है। अल्लाह के नबी पर पहले 50 नमाजें फर्ज हुई। जब बार बार नीचे आ रहे थे तो किससे मुलाकात हो रही थी? छठे आसमान पर हजरत मूसा से। और मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पे अल्लाह के नबी ने वापिस 50 से 40 फिर 30 फिर 20 10 और एंड पे 5 नमाजें अल्लाह के नबी को तोहफे में मेराज के वाक़या। 11 नबवी को अल्लाह के नबी मदीना के 6 अंसार, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, 11 नबवी को 6 अंसारियों ने इस्लाम कबूल किया मदीना के। और उससे जो मदीना के इस्लाम कबूल करने वाले अंसार थे उनका ताल्लुक किस कबीले से था? बनु खजरज, बनु खजरज से। 12 नबवी को, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, बैत उला, उकबा उला कब हुई? 12 नबवी को। कितने लोग इसमें शामिल थे? 12।
मदीना 11 नबवी का एक इवेंट हुआ। मदीना में सलात जुमा पहली दफा बाजमात कब अदा की गई? 11 नबवी को। किसने करवाई? या पहले इमाम जुमा कौन थे? असद इब्ने ज़ुरारा। 13 नबवी को बैत उकबाए ऊला हुई, उकबाए सानी, बैत उकबाए सानी हुई। इसमें कितने लोग थे? 73 लोग थे। मक्का के करीब उकबा कहां पे है? ये मक्का के करीब एक जगह का नाम है। ये थे नबुव्वत के दौर के वाक़े। अब बढ़ते हैं हिजरत के वाक़यात। हिजरत के वाक़यात में अल्लाह के नबी ने हिजरत फरमाई 24 सितंबर 622 को। ईसवी साल ये था और नबवी साल नबुव्वत के 13वें साल अल्लाह के नबी ने हिजरत फरमाई। यहाँ पे मक्का जो है मदीना, जाहिर बात है मक्का से मदीना तशरीफ ले गए, कितने फासले पे पेपर में सवाल आता है? 448 किलोमीटर। मदीना का पुराना नाम क्या है? यसरक। कुबा वो मकाम था जब अल्लाह के नबी मक्का से मदीना जा रहे थे तो रास्ते में जिस जगह क्या फरमाया वो कुबा का मकाम था। मक्का मदीना के करीब, मदीना के बाहर के एरिया। कुबा में अल्लाह के नबी ने कितने दिनों बाद पहुंचे? 8 दिनों बाद। ये एमसीक्यूज आता है। मक्का से कुबा कितने दिनों बाद पहुंचे? कुबा 8 दिनों बाद। आगे 12 रबीउल अव्वल 13 नबवी तारीख थी जिस दिन कुबा में पहुंचे। 14 दिन कुबा के अंदर अल्लाह के नबी ने क़याम फरमाया। अहम तरीन सवाल, पहली नमाज जुमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यकम हिजरी को अदा किया बाकायदा, जिसमें खुतबा भी इरशाद फरमाया। ऊंटनी हजरत अबू बकर से ली जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, और वो ऊंटनी अयूब अंसारी के घर बैठी। अयूब अंसारी बनी नज्जार से थे। कबीला क्या था उनका? बनी नज्जार। ये अहम सवाल। मिसाके मदीना कब हुआ? यकम हिजरी। ये क्या था? ये मक्का मदीना के जितने इर्द गिर्द कबाइल थे उनका आपस में अल्लाह के नबी ने एक मुआहदा किया कि हम जंग में, अमन में किस किस तरह से डील करेंगे। उसके बारे में एमसीक्यूज। यकम हिजरी को हुआ। हिजरत के 7वें माह हुआ। 7 नुकात थे मिसाके मदीना के और 53 शिक्के थी इसमें। मवाखात क्या होता है? मुहाजिरीन और अंसार आपस में भाई भाई बने और इस तरह से बने कि उन्होंने आपस में ज़मीनों का भी तबादला किया। तो मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान भाईचारे का नाम मवाखात है। बदान सबसे पहली वो जगह है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में पहुंच के विजिट करने गए। जब मदीना पाक गए तो वदान सबसे पहले गए। रईसुल मुनाफिकीन का लक़ब अल्लाह के नबी ने अब्दुल्ला इब्ने अबी सलोल को दिया। 17 माह हिजरत के गुजरने के बाद अल्लाह के नबी जब मदीना में पहुंचे तो किबला तब्दील हो गया, मस्जिद बैतुल्ला बन गया। कब किबला तब्दील हुआ? 2 हिजरी। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी वजाहत देना चाहूँगा। जाहिर बात है टाइम कीमती है सब बच्चों का। थोड़ी सी वजाहत इसलिए कि आपके जहन में हो जाए कि मैं कुछ चीज़ें छोड़ रहा हूँ। कौन सी? गज़वा बदर अल्लाह के नबी ने यकम हिजरी में लड़ी। गज़वा अबवा, गज़वा बदर 2 में, उसके बाद ओद 3 में, खैबर, खंदक सब गज़वात हुए। मिसाके मदीना या उसके अलावा कुछ इवेंट्स इस तरह से। पर्दे का हुक्म कब हुआ? जना का मतलब अल्लाह के नबी ने मना फरमाया अल्लाह ने। उसके अलावा हदूद ऑर्डिनेंस, हद कज़फ कब आई? तो ये वो सवाल है जो मैं इसके बाद एक लेक्चर बनाऊंगा कि यकम हिजरी से लेके मैं नबवी शुरू करूँगा। यकम नबवी, 2 नबवी, 3, 4, 5, 10 से 13 नबवी। 13 नबवी के बाद पहली हिजरी, 2 हिजरी, 3 हिजरी और एंड पे हिजरी साल। मैं सब में लिखूंगा यकम हिजरी के पहले साल अहम इवेंट्स, 2 हिजरी के अहम, 3 के अहम, 4 के अहम। जब अल्लाह ताला ने दिखाऊंगा वो मेरे नोट्स अभी अंदर पड़े हैं, वरना मैंने आपको पावर यहाँ पे डिस्प्ले करने थे। वो नोट्स जो है वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जो बीच में मैंने छोड़ी है चीज़ें ये वहाँ पर इंशाल्लाह हो जाएंगी। उसके अलावा उमर ने क्या कहा, अबू बकर ने क्या कहा, वो नबी की ज़ात से अटैच वाक़यात हैं, लेकिन वो मैं करवाऊँगा आपको वहाँ जब आगे मैं आपको अशरा मुबशरा या खुलफाए राशिदीन करवाऊँगा। तो परेशानी होना आपकी कोई सिंगल लाइन इस्लामियत की इंशाल्लाह मिस नहीं होने वाली।
बस अपनी ईमानदारी से जुड़े रहे और काम करें। ये काम आप साथ करेंगे तो मैं टेस्ट सेशन बाकायदा ऑनलाइन लॉन्च कर दूंगा, क्योंकि मेरे चैनल पे अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और इसको व्यू करते हैं, तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगी। तो मैं इंशाल्लाह अपनी पूरी हार्ड वर्क से ये काम जारी रखूँगा। आगे जी बढ़ते हैं। 17 माह के बाद खतूत का सिलसिला। अल्लाह के नबी ने खतूत मुख्तलिफ, आपको पता है जो बादशाह थे, मुख्तलिफ इलाके थे, वहाँ पे भेजे। उन खतूत पे मेरे नबी की मोहर लगती थी, एक अंगूठी की। वो अंगूठी किसने बनाई खतूत पर मोहर लगाने के लिए? ए मुसलमान, लैला इब्ने उमैया, इन्होंने अल्लाह के नबी की अंगूठी बनाई। हरकल बादशाह किस मुल्क का था? रोम का। ये पेपर में सवाल। हरकल बादशाह को खत देने कौन गया? दहिया कल्बी गया। खुसरो परवेज किस मुल्क का बादशाह था? फारिस का, ईरान का पुराना नाम। अब्दुल्ला इब्ने हुज़ैफा गए थे खुसरो परवेज के पास खत लेते। मिस्र का बादशाह कौन था? जरी इब्ने मुती, और इसका असल नाम ये था, और इसको बोलते क्या थे? मकूकस। ये हातिब इब्ने अबी बलता खत लेके गए थे अमीर मिस्र के पास। के अंदर जब खत भेजा तो बसरा के बादशाह ने एक इस्लामी यानी इंटरनेशनल जो कवानीन है उनकी खिलाफ वर्जी करते हुए अल्लाह के नबी के सफ़ीर को कत्ल कर दिया। वो बादशाह किस मुल्क का था? बसरा का। उसका नाम क्या था? इब्ने तखलीब। हबशा के बादशाह की तरफ खत लेके कौन गया? जाफिर त्यार। और इसका बादशाह कौन था? नजाशी। नजाशी ने किसके हाथों पे इस्लाम कबूल किया? वो किया हजरत जाफिर त्यार के। अल्लाह के नबी ने उम्रतुल क़ज़ा अदा किया 7 नबवी। क्यों किया? उम्मे मैमूना से निकाह की वजह से। उम्रतुल क़ज़ा के बाद अल्लाह के नबी ने कितने उम्रे किए, कितने हज किए, वो आगे क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इतनी डिटेल, क्योंकि मैं आगे बताऊंगा जब उम्महातुल मोमिनीन पढ़ाऊंगा तो उनके बारे में डिटेल। 9 हिजरी का एंट्रीन का आमुल वफूद भी कहते हैं। अल्लाह के नबी ने वफद भेजे मुख्तलिफ जगहों पे, और उस दौरान 9 हिजरी को, ये अहम याद रखें, 9 हिजरी को हबशा के बादशाह नजाशी की वफात हुई, और अल्लाह के नबी ने नजाशी की जनाजा की नमाज में 4 जायद तकबीरें पढ़ी। आगे पहली मस्जिद अल्लाह के नबी ने कहाँ बनाई? कुबा में क़याम किया और वहाँ पे पहली मस्जिद बनाई। मस्जिद ज़रार शहीद किसने करवाई? अल्लाह के नबी ने। क्यों करवाई? क्योंकि ये मुनाफिकीन ने तैयार करवाई। 4 बार कुरान में इसमें मोहम्मद आया और 1 बार इसमें अहमद आया। किसमें? सूरत सफ में। हुज्जतुल विदा कब हुआ? 632 में 13 नबवी था। ये वो आखिरी खुतबा था जिसके बाद अल्लाह के नबी रहमत फरमा गए चंद दिनों बाद, चंद वक्फे के बाद। पहला आइन दुनिया का क्या है? मिसाके मदीना। हजूर ने 4 उम्रे किए, जिस तरह मैंने पीछे जिक्र किया। आखिरी मदीना की तरफ हिजरत जो है वो हमारे बल्कि यहाँ पे कि शायर नबी कौन थे? हसन बिन साबित। अल्लाह के नबी ने इनको क्या तोहफा अनायत फरमाया? चादर का तोहफा। कोहे बेसतून किस मुल्क में है? पेपर में सवाल आता है, ये है ईरान में। वसाल के अल्लाह के नबी की वफात किसके हुजरे में हुई? अम्मी आयशा के हुजरे में तशरीफ फरमा थे। कब्र जो है अल्लाह के नबी की अबू तला अंसारी ने खोदी। जनाजा अल्लाह के नबी का नहीं पढ़ाया गया, बल्कि 10-10 सहाबा हुजरे में जाके दरूद पाक पढ़ते थे। इसीलिए अल्लाह के नबी का जनाजा किसी ने नहीं पढ़ाया। लाहद यानी कब्र से आखिरी आदमी जब अल्लाह के नबी को उतारा गया तो कौन निकले? हजरत अली शेर खुदा। इस्लाम का इदारा जिधर अल्लाह के नबी तबलीग करते थे उसका नाम सुफा। और एक और नाम याद रखना है जगह, वो है अरकम। हमारे में आने वाले सवाल अब इससे जो अगली वीडियो है उसमें मैं लेके आऊँगा हमारे 4 जो खुलफाए राशिदीन